नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। और समाचार पत्र से पहले एक महत्वपूर्ण समाचार। महाराष्ट्र एकीकरण समिति में एकता पर्व की शुरुआत। महाराष्ट्र एकता समिति के तमाम नेता और कार्यकर्ता गठों को भुलाकर साथ आने के लिए आगे आए हैं। गुरुवार को यह मराठा मंदिर में विशेष बैठक हुई। बैठक में मौजूद सदस्य सभी कार्यकर्ता एक साथ आए और आगे की नीति पर चर्चा की। इसी तरह कर्नाटक सरकार ने दैनिक अन्यायपूर्ण अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए एकजुट होने का फैसला किया। इस अवसर पर मध्य महाराष्ट्र एकता समिति के अध्यक्ष दीपक दलवी, कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व विधायक मनोहर किनेकर, पूर्व महापौर मालोजी अष्टेकर, सुरेश टुकरे, मातृ झंगरूचे, तानाजी पाटिल, पिराजी मुच्चंडीकर समेत तमाम नेता मौजूद थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। शंका कुशंका असतील ते बाजूला ठेवा। याच्या पुढे प्रत्येक वेळेला ही बैठक अशाच प्रकारे दोन्ही म्हणजे खाली सीमा प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी आणि त्याचबरोबर दैनंदिन जीवनामध्ये कर्नाटक सरकार करत असलेल्या अन्यायाच्या विरोधात, अत्याचाराच्या विरोधात रस्त्यावर उतरण्याचं काम ही बेळगाव तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिती करेल अशी मी या ठिकाणी या सगळ्यांच्या वतीनं ग्वाही देऊ इच्छितो। तुम्ही तुमच्या मनामध्ये कुठलाही किंतु बाळगू नका। कुठल्याही प्रकारे समितीचा लढा जर पुकारला गेला तर त्यामध्ये झोकून देऊन काम करण्याची तयारी ठेवा, पण त्याच्याशिवाय आपल्याला पर्याय नाही। सुप्रीम कोर्टामध्ये आपला प्रश्न अंतिम पर्वात असताना इथल्या दैनंदिन जीवनामध्ये इथलं बेळगावचं चित्र बदलायचं काम जे कर्नाटक सरकार करत आहे त्याला आम्ही सातत्याने विरोध करणं गरजेचं आहे। आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशन साठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। अब एक नज़र डालते हैं आज के सुर्खियों पर। मुंबई में पवई इलाके में एक और अग्नि प्रलय। कश्मीर में झड़पों में 5 आतंकवादी मारे गए। बारिश की चपेट से किसानों को नुकसान जारी। झंडा चौक मार्केट में जगह का मसला अभी भी कायम। तृतीय पंथियों ने स्वीकार किया आत्मनिर्भरता का मार्ग। विधान परिषद चुनाव के लिए चन्नाराज हट्टीओली की उम्मीदवारी। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुती गली, बेलगाम। आयुष्यात अडचणीचे प्रसंग सांगून येत नाहीत, म्हणूनच अशा प्रसंगात पाठीशी उभं राहणारे नाव म्हणजेच अण्वेकर गोल्ड। गेल्या 15 वर्षापासून सोने आणि चांदीच्या दागिन्यावर सर्वात जास्त सुलभ तारण कर्ज रक्कम देणारे आणि सर्वात कमी व्याजदर आकारणारे। कोणत्याही बँकेत सोन्या चांदीचे गहाण ठेवलेले दागिने सोडवून घेऊन आजच्या मार्केट दराप्रमाणे योग्य किमतीस खरेदी करणारे। दागिना असो वा विश्वास, आम्ही मोल जाणतो। अण्वेकर गोल्ड। अण्वेकर गोल्ड 8843 8863। अब समाचार विस्तार से। मुंबई के पवई इलाके में भीषण आगजनी देखने को मिली। पवई में साकी विहार रोड स्थित साई ऑटो हुंडई के सर्विस सेंटर में आग लग गई। आग में कई वाहन जलकर खाक हो गए। आग इतनी भीषण थी कि पास के महावीर क्लासिक भवन के निवासियों में दहशत फैल गई। आग बुझाने के लिए दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। हुंडई के सर्विस सेंटर में भीषण विस्फोट के बाद आग लग गई। धमाका इतना भीषण था कि इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आग में करोड़ों वाहन जलकर खाक हो गए। इसके अलावा कई मजदूर भी यहाँ काम कर रहे थे। हुंडई के सर्विस सेंटर के अलावा एक कार शोरूम भी है। इतनी महंगी कारें इस जगह पर थी। ये भी अनुमान है कि इन वाहनों में ईंधन के कारण आग लगी थी। मौके पर मौजूद मजदूरों के भी फंसे होने की आशंका है। घना और भीड़भाड़ वाला इलाका होने के कारण दमकल को आग लगने वाली जगह तक पहुंचने में मुश्किल हो रही थी। इसके अलावा आग की तीव्रता के कारण धुएं में लपेट शोरूम के पास आवासीय भवनों में घुस गए, इसलिए इस आवासीय भवन में रह रहे नागरिकों को वहां से निकाल लिया गया। कश्मीर में झड़पों में 5 आतंकवादी मारे गए।
जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आज सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग झड़पों में 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। मृतकों में से एक की पहचान दी रेजिस्टेंस फ्रंट के कमांडर अफाफ अलेक्जेंडर के रूप में हुई है। ये जानकारी कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने दी। सुरक्षा बलों ने कुलगाम में मुंबई और गोपालपुरा गांवों के बीच झड़पों में आतंकवादियों को ढेर कर दिया। दोनों जगहों पर अभी भी मारपीट जारी है। इससे पहले 15 नवंबर को श्रीनगर के हैदरपोरा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने इस साल अब तक 135 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया है। कश्मीर घाटी में अभी भी 38 विदेशियों समेत 150-200 आतंकवादी सक्रिय है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में आज लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से एक आईडी भी बरामद की गई है। बारिश की चपेट से किसानों को नुकसान जारी। शहर और इसके आसपास के इलाकों में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। हालांकि दिन के दौरान कुछ जोखिम है। रात में तीव्रता बढ़ रही है। इससे किसानों का नुकसान अभी भी बढ़ रहा है। इसके चलते किसानों को काफ़ी परेशानी हो रही है। बेलगाम तालुका में आमने सामने की फसल नष्ट हो गई है। तालुका की प्रमुख फसल धान, आलू और गन्ना बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इसे उबरने को लेकर किसान असमंजस में है। बरसात के दिनों में आई बाढ़ से किसान प्रभावित हुए हैं। इसे उबरने के लिए जद्दोजहद करते हुए अब उसे फिर से बेमौसम प्रहार से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार रात शहर और तालुका में फिर बारिश हुई। बुधवार को पूरे दिन बारिश होती रही। मूसलाधार बारिश ने ग्रामीण इलाकों में तबाही मचा दी। नतीजा ये हुआ कि किसानों की रोजी रोटी छिन गई। झेंडा चौक मार्केट में जगह का मसला अभी भी कायम। झेंडा चौक मार्केट में व्यवसाय कर रहे विक्रेता सब्जी मंडी को स्थानांतरित करने और एक नए भवन के निर्माण का प्रस्ताव अभी भी प्रलंबित है। इस संबंध में गुरुवार सुबह प्रयास किया गया। निगम की टीम ने गालियां थमाते हुए वहां जाने का निर्देश दिया। हालांकि प्रयास एक बार फिर विफल हो गया क्योंकि मामले का पूरा फैसला उपलब्ध नहीं था। विवाद की आशंका को देखते हुए पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। मनपा ने पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की कोशिश की। झेंडा चौक पर प्याज मंडी स्थल पर भव्य परिसर स्थापित करने का प्रस्ताव है। हालांकि वक्फ बोर्ड, जमींदार इनामदार परिवार और नगर निगम के बीच मामले जायज़ है। कहा जा रहा है कि इस जगह का परिणाम एनसीपी ने घोषित कर दिया है। हालांकि संबंधित संस्थानों को एक प्रति प्राप्त नहीं होने वाला हवाला देकर चर्चा को टाला जा रहा है। इसलिए निगम व्यवस्था को अपनी कोशिश एक बार फिर टालनी पड़ी। तृतीय पंथियों ने स्वीकार किया आत्मनिर्भरता का मार्ग। समाज कितना भी आगे बढ़े, उपेक्षित तत्वों के प्रति नजरिया नहीं बदलता। हालांकि ऐसे उपेक्षित लोग अगर आत्मनिर्भरता का रास्ता अपनाकर समाज के सामने एक आदर्श का निर्माण करते हैं तो उनकी सराहना होना स्वाभाविक है। इसी तरह बेलगाम में कुछ तीसरे पक्ष ने एक साथ आकर खाना परोसने का कदम उठाया है। हाल ही में यहाँ सेंट्रल बस स्टैंड के सामने एक मोबाइल फूड आउटलेट का उद्घाटन किया गया। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से ये मार्ग प्रशस्त किया गया है। इनरव्हील क्लब ने राज्यपाल रत्ना बेहरे की पहल से केंद्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस परियोजना के लिए 45,000 रुपये का एक वाहन उपलब्ध कराया गया है। क्लब अध्यक्ष सुषमा शेट्टी और अन्य सहयोगी नगर आयुक्त रुद्रेश घाली ने भी उनके सहयोग की गवाही दी है। प्रयोग की शुरुआत लीला टोपन्ना, गौरी गजबर और किरण निपाणीकर की अवधारणा से हुई। विधान परिषद चुनाव के लिए चन्नाराज हट्टीहोली की उम्मीदवारी। कांग्रेस ने विधान परिषद चुनाव के लिए चन्नाराज हट्टीहोली की उम्मीदवारी का ऐलान कर अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। चन्नाराज बेलगाम ग्रामीण के मौजूदा विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर के भाई है। उन्होंने बेलगाम तालुका सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपने जनसंपर्क भी स्थापित किए हैं। इसलिए पार्टी ने उन्हें आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया है। पर यह घोषणा की गई है कि वो 22 तारीख को अपनी उम्मीदवारी दाखिल करेंगे। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सतीश जारकिहोली ने भी उनके अभियान में मोर्चा संभाल लिया है। चन्नाराज का अभियान उनकी उपस्थिति में यमकन मरड़ी में शुरू किया गया था। इस समय सदस्यों की एक बैठक हुई और उनकी जीत का फैसला किया गया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom.
Poddar brothers, Poddar sons and grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बेलगाम नगर निगम चुनाव मामले में मुख्य जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा नगर निगम को 3 नोटिस जारी किए गए हैं। एनएमसी को शनिवार 20 दिसंबर को अदालत में पेश होने को कहा गया है। यहाँ जिला अदालत में वार्ड नंबर 35 प्रत्याशी राजश्री नंद कुमार हवल, वार्ड 53 के विनय गुंजटकर और वार्ड 41 के प्रत्याशी रतन मासेकर ने याचिका दायर की है। कोर्ट ने याचिका दायर करने के बाद नगर निगम समेत सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। इससे पहले उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ में वार्ड 31 के उम्मीदवार आनंद कुमार बैकुट द्वारा दायर याचिका पर अक्टूबर में एनएमसी को नोटिस जारी किया गया था। अब जिला अदालत की ओर से 3 नोटिस जारी किए गए हैं। एनएमसी को अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रखना होगा। जिला अदालत में तीनों याचिकाओं पर एक ही दिन 20 नवंबर को सुनवाई होगी। निगम के विधि विभाग ने इस मामले में अपना पक्ष रखने की तैयारी शुरू कर दी है। मराठी स्कूल नंबर 5 में रंगोली और पेंटिंग प्रतियोगिता संपन्न। मराठी विद्यालय क्रमांक 5 चवाट गली में विद्यालय के पूर्व छात्र संघ के सहयोग से रंगोली एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 25 से अधिक छात्रों ने भाग लिया और प्रतियोगिता को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रतियोगिता के लिए परीक्षक के रूप में सर्वश्रेष्ठ चित्रकार और रंगोली कलाकार के रूप में आर.के. पाटिल और मधु पाटिल ने काम की निगरानी की। इस मौके पर उन्होंने प्रतियोगियों की तारीफ की और उनसे विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अपील की। स्कूल के पूर्व छात्र एडवोकेट एन.एल. धामोने, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष दीपक किल्लेकर और पदाधिकारी रवि नाइक और किसान रेडेकर उपस्थित थे। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक के.आर. कडोलकर, विद्यालय के सभी शिक्षक एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रशांत पवार ने किया तो अंत में वी.वी. पाटिल ने सभी का धन्यवाद किया। कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा 2 दिन में होगी। विधान परिषद चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से 3 उम्मीदवारों के नाम वरिष्ठों को भेजे गए हैं, इसलिए आधिकारिक उम्मीदवार के नाम की घोषणा अगले 2 दिनों में होगी। विधान परिषद के पूर्व विधायक प्रकाश हुक्केरी, चन्नाराज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को हट्टी होली और वीर कुमार पाटिल के नाम भेजे गए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वो उम्मीदवार की परवाह किए बिना चुनाव जीतने के लिए तैयार है। टिकट जारी करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हो चुकी है, इसलिए अगले 2 दिनों में उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। लखन जारकीहोली को टिकट देने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि लखन जारकीहोली भाजपा के साथ गए हैं, ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच वोटों के बंटवारे से किससे फायदा होगा। माणकापुर में डेंगू और गैस्ट्रो का प्रकोप। माणकापुर निपानी तालुका डेंगू और गैस्ट्रो की चपेट में है, लेकिन ग्राम पंचायत और सरकार ने सतर्क भूमिका निभाई है। पिछले कई दिनों से गांव में कई मरीज मिल चुके हैं, लेकिन ग्राम पंचायत ने 1-2 बार गांव में दवा का छिड़काव कर इसकी सौकार कर दी है। इनमें डेंगू, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, सर्दी और पीलिया जैसी बीमारियां शामिल है। बढ़ती महामारी के कारण निजी और सरकारी अस्पतालों में भीड़भाड़ है। पंचगंगा नदी से सीधे दूषित पानी और बोर जल को मिलाकर गाँव में सीधे आपूर्ति की जा रही है। गैस्ट्रो महामारी गांव में फैल गई है। स्कूली छात्राओं को मिला मतदान का अनुभव। शासकीय उच्च प्राथमिक मराठी बालिका विद्यालय मतदान केंद्रों मतपत्रों को मुद्रित किया गया और पूरी मतदान प्रक्रिया वास्तविक मतदान की तरह की गई। इस चुनाव में कुल 99 लड़कियों ने वोट डाला है और वोटों की गिनती गुरुवार 18 नवंबर को शाम 4 बजे की जाएगी। मतदान प्रक्रिया के दौरान सीआरसी प्रमुख बीएस मालगी, शिक्षक संघ के जिला उपाध्यक्ष वीबी गुरव, शिक्षक संघ के पूर्वाध्यक्ष एसबी हड़कर, एमबीएस सौंदलका स्कूल के प्रधानाध्यापक धनंजय धोबले ने जाकर मतदान प्रक्रिया का निरीक्षण किया।
कार के पलटने से एक की मौत, 3 घायल। मंगलवार की रात जंगमहट्टी रोड पर सड़क किनारे खाई में एक कार के पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। रवि गंगाराम लंगोटी, उम्र 30, ऐसा मृतक का नाम है। विनायक अंग्रालकर, ज्योतिबा वसंत कोवाड़कर, जयेश भीमप्पा भोगुलकर, सभी घायलों को इलाज के लिए बेलगाम के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सभी एक साथ चंदगढ़ से मारुति वाहन में आ रहे थे। रात में अचानक बारिश शुरू होने के कारण चालक रोहित दीपक निर्मलकर ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और सड़क के पास खाई में पलट गया। चंदगढ़ थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।